नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस की कमान संभालने की बात क्या कही, विपक्ष में खलबली मच गई है। संसद सत्र में जो दरार दिख रही है वो खुलकर सामने आ गई है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव हारने के बाद विपक्ष में मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। ममता के बयान के बाद एक एक कर नेताओं के बयान भी अब सामने आने लगे हैं। कांग्रेस को तो ऐसी मिर्ची लगी है जिसका कोई जवाब नहीं। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के अलावा कोई और विपक्ष का नेता नहीं हो सकता, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव और राजद के नेता तेजस्वी यादव के साथ साथ तमाम सहयोगी दलों की बात सुनकर कांग्रेस को जरूर जोरदार झटका लगेगा। शरद पवार की पार्टी भी विरोध पर उतर आई है। कोई नहीं है जिसके बाद राहुल गांधी अपना मायूस चेहरा लेकर जाएंगे। राहुल और ममता के बीच छिड़ी जंग पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्या राहुल गांधी छोड़ेंगे इंडी गठबंधन का नेतृत्व? इंडिया गठबंधन में क्यों मचा घमासान? कैसे ममता बनर्जी ने चली नई चाल? सीएम ममता के सामने क्यों हारे राहुल गांधी? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन लीड करने के बयान का एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने समर्थन कर दिया है। शरद पवार ने 7 दिसंबर को कोल्हापुर में ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि ममता बनर्जी में इंडी गठबंधन को नेतृत्व करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि अभी तक काफी आक्रामक रवैया अपनाया है और कई लोगों को पहचान भी दी है। उन्होंने ये भी कहने का अधिकार है। बता दें कि 6 दिसंबर को ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर असंतोष जताया था और कहा था कि यदि उन्हें मौका मिले तो वह इंडी गठबंधन को लीड कर सकती हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि फिलहाल वह बंगाल नहीं छोड़ना चाहती हैं और बंगाल में रहकर ही इंडी गठबंधन का नेतृत्व कर सकती हैं। ममता बनर्जी के बयान के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। इंडिया गठबंधन की कई सहयोगी पार्टियों की ममता बनर्जी के बयान के बाद प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आजमी के बयान से पवार ने झाड़ा पल्ला। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इंडी गठबंधन में कई पार्टियां हैं और कोई भी फैसला सामूहिक रूप से ही लिए जाते हैं। वहीं सपा नेता उदयवीर सिंह ने ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए कहा कि वह एक प्रमुख नेता है और उनकी पार्टी टीएमसी ने लगातार भाजपा का विरोध किया है और यदि वह लीड करती हैं तो उनकी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। समाजवादी पार्टी के राज्य प्रमुख अबू आसिम आजमी की तरफ से ये घोषणा किए जाने के बारे में पूछे जाने पर कि उनकी पार्टी विपक्ष के महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकल रही है, पवार ने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस बात पर दृढ़ है कि विपक्ष की एकता बेहद जरूरी है। ममता के बयान पर क्या बोले प्रशांत किशोर? वही ममता बनर्जी के कथित बयान इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने को तैयार है पर जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर का भी बयान सामने आया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि ममता बनर्जी एक वरिष्ठ नेता है और इंडिया गठबंधन को बेहतर पता है कि उनका नेतृत्व कौन करेगा। यह गठबंधन का आंतरिक मामला है। अभी तक इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व किसी व्यक्ति या पार्टी द्वारा नहीं किया जाता रहा है। कांग्रेस गठबंधन का नेतृत्व कर रही है क्योंकि वह सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के बयान पर बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि ममता बनर्जी कभी भी इंडी गठबंधन के साथ नहीं चली, उनके बीच हमेशा गतिरोध रहा। अति महत्वाकांक्षा वाले लोग एक साथ कैसे चल सकते हैं? वे केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए काम करते हैं, इसलिए वे बहुत लंबे समय तक साथ नहीं चल सकते। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने जब से इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने की पेशकश की है, तब से विपक्षी नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस पर अब एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन के भीतर अधिक जिम्मेदारी हैं तो उन्हें खुशी होगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद सुप्रिया सुले ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इंडी गठबंधन का अभिन्न अंग है। एक जीवंत लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका और जिम्मेदारी होती है, इसलिए अगर वह विपक्षी गठबंधन के भीतर अधिक जिम्मेदारी लेना चाहती हैं तो उन्हें बेहद खुशी होगी। ममता के नाम पर क्या बोली प्रियंका चतुर्वेदी? इससे पहले मीडिया से बातचीत में शिवसेना यूबीटी की नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा था कि ठीक है, उन्होंने अपनी बात रखी है क्योंकि उन्होंने पश्चिम बंगाल से बीजेपी को दूर रखने का सफल मॉडल रखा है और कल्याणकारी योजना लागू की है। कहीं न कहीं चुनाव का अनुभव और फाइटिंग स्पिरिट के कारण अपनी इच्छा जाहिर कर रही है। इंडी गठबंधन की बैठक में चर्चा होगी सीनियर लीडरशिप फैसला लेने का। बता दें, ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठाया था और ये भी कहा था कि अगर मौजूद
नेतृत्व इससे प्रभावी तरीके से नहीं चल सकता तो वह इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार है। सभी को साथ लेकर चलना होगा, लेकिन ममता ने यह भी कहा कि बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती हैं। हालांकि जरूरत पड़ने पर गठबंधन का संचालन करने के लिए तैयार है। वहीं इससे पहले टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के घटक दलों से ममता बनर्जी को स्वाभाविक नेता स्वीकार करने का आह्वान भी किया था। बचा ही कहाँ है इंडिया गठबंधन। ममता बनर्जी के नेतृत्व पर दावा ठोककर बनाया एग्जिट प्लान बता दिया है, जिसके बाद इंडिया ब्लॉक में भयंकर घमासान मचा हुआ है। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस और महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन की करारी हार के बाद विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है। गठबंधन के निशाने पर कांग्रेस पार्टी है। सबसे पहले टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने मोर्चा खोला। उन्होंने इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जाहिर कर कांग्रेस को एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह बंगाल से ही गठबंधन की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी की इस ख्वाहिश को उनका एग्जिट प्लान माना जा रहा है। वो कैसे, आपको बताते हैं। जाहिर तौर पर टीएमसी के नेतृत्व को कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी और दीदी का बाहर जाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। आखिर ममता इंडी गठबंधन से बाहर क्यों जाना चाहती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। दीदी की दावेदारी से पहले ही टीएमसी ने दिखाए थे तेवर। 2025 में होने वाले दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाकर ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन को हिला दिया है। एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ममता दीदी ने कहा कि उन्होंने ही इंडी ब्लॉक को बनाया है। अब इसे संभालने की जिम्मेदारी नेतृत्व करने वालों पर है, मगर वे इसे नहीं चला सकते तो वो क्या कर सकती हैं। कुछ दिन पहले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन का स्वाभाविक नेता बताया था। टीएमसी नेताओं का दावा है कि ममता दीदी के नेतृत्व में ही इंडी गठबंधन बीजेपी का मुकाबला कर सकता है। पिछले दिनों लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान टीएमसी ने अडानी के मुद्दे पर अलग स्टैंड लिया था। टीएमसी नेता संसद की बहस में शामिल होना चाहते, जबकि कांग्रेस विरोध प्रदर्शन को जारी रखना चाहती है। क्यों समाजवादी पार्टी ने दिया ममता बनर्जी का साथ। उम्मीद के मुताबिक कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने ममता दीदी के दावों को खारिज कर दिया है। मसूद का कहना है कि ऑल इंडिया लेवल की पार्टी होने के कारण कांग्रेस नेता राहुल गांधी गठबंधन के नैसर्गिक नेता हैं। इस बस शुरुआती जंग में यूबीटी नेता संजय राउत ने भी कांग्रेस का पक्ष लिया, जबकि सपा ने दीदी का समर्थन कर दिया है। महाराष्ट्र के सपा नेता अबू आजमी ने साफ किया कि वह अखिलेश यादव से इंडी गठबंधन से बाहर निकलने की अपील करेंगे। वहीं एक अन्य नेता ने ममता दीदी के लीडरशिप पर मुहर लगा दी। कैसे खुद संभल नहीं पाया इंडिया अलायंस। इंडिया गठबंधन बनने के बाद लोकसभा चुनाव के अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। इन चुनाव में कांग्रेस 3 राज्यों में सीधे तौर पर सत्ता में लौटी, जबकि झारखंड और जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक के साथ जीत हासिल की। हरियाणा में कांग्रेस इंडिया गठबंधन के अलग मैदान में उतरी। महाराष्ट्र में भी एमवीए यानी इंडिया गठबंधन ओहदे मुकर गया। 9 राज्यों में एनडीए को सत्ता मिली, जिनमें से 7 राज्य बीजेपी को जीत मिली। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए हल्की बयार भी हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में रुक गई। बीजेपी बड़े राज्य जीतती रही और इंडी गठबंधन कहीं खड़ा तक नजर नहीं आया। क्यों हुआ विधानसभा चुनाव में गठबंधन दरकिनार। इतना ही नहीं, एक और जगह पर कांग्रेस की चतुराई नजर आई, क्योंकि कांग्रेस उन राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ चुनाव लड़ी जहां वह कमजोर है। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में वह इंडी गठबंधन के दलों के साथ चुनाव मैदान में उतरी। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और हिमाचल में किसी और पार्टी को भटकने तक नहीं दिया। हरियाणा में आप को अंतिम समय में कांग्रेस ने झटका दिया। महाराष्ट्र में अखिलेश अपनी पार्टी के लिए 10 सीटें मांगते रहे, मगर 2 सीटें मिली। ये 2 सीटें सपा अपने दम पर पहले ही जीत चुकी थी। अब हालत देखिए, यूपी चुनाव में सपा ने कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया। जहां इंडिया ब्लॉक हारा है, वहां की क्षेत्रीय पार्टियों में कांग्रेस को लेकर नाराजगी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के 2 पार्टनर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ने के मूड पे है। कांग्रेस बिहार में गठबंधन के साथ जाएगी, क्योंकि वहां आरजेडी के सहारे उसको अपनी नैया पार लगानी है। क्या ममता दीदी ने चल दी दूर की चाल। 2026 की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव होंगे। ममता बनर्जी अगर अभी से इंडी गठबंधन के तौर तरीकों पर सवाल उठाकर कांग्रेस को कड़ा संदेश दे रही है, आने वाले 2 चुनाव में गठबंधन में शामिल दलों की हार होती है तो इसका असर बंगाल में भी नजर आएगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंडी ब्लॉक में नेतृत्व पर दावा ठोककर ममता दीदी ने गठबंधन से एग्जिट होने का रास्ता तैयार किया है। बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस के साय से दूर रहा जाए। टीएमसी की जीत भी तभी होगी
जब बीजेपी से सीधा मुकाबला होगा। कांग्रेस गठबंधन का दामन थामकर टीएमसी को बंगाल में तकलीफ ही देगी। लोकसभा चुनाव परिणाम से भी ममता बनर्जी ने सबक ले लिया है कि जीत के लिए कांग्रेस जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। वहीं सहयोगी दलों की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी से कमान बहुत जल्दी छिन जाएगी और ममता को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस खबर ने कांग्रेस के अंदर मातम पसरा दिया है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि किस तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।